एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कभी कभी लगता है ना, हम हाउसवाइफ की लाइफ भी ना किसी सुपर हीरो से कम नहीं होती है। हर पल कुछ नया, कुछ नए चैलेंजेस। अच्छा होगा या बुरा ये तो पता नहीं रहता, लेकिन जब दिन ख़त्म होता है ना, तब जाकर समझ में आता है कि आज का दिन कैसा रहा। तो हमेशा की तरह फिर से एक नया दिन और फिर से एक नई सुबह। पर आज का ये जो दिन है ना, थोड़ा ख़ास है, स्पेशल है। और सच बोलूँ, जब ऐसे ख़ास दिन लाइफ में आते हैं ना, तो दिल में बस यही चलता है कि काश आज मुझे घर के कामों से छुट्टी मिल जाए, थोड़ा कोई स्पेशल फील कराए। पर ऐसा होता कुछ नहीं है। ना आपके घर के काम छूटने वाले हैं, ना घर के काम ख़त्म होने वाले हैं, और ना ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाली है आपको। अगर आपको अपने किसी भी स्पेशल डे को स्पेशल बनाना हो ना, तो खुद से मेहनत करनी पड़ती है और खुद से प्लानिंग भी करनी पड़ती है। तो आज का दिन बड़ा ख़ास है हमारे लिए, क्योंकि आज है हमारी एनिवर्सरी। जी हाँ, 20 अप्रैल बहुत ही ज़्यादा ख़ास दिन है। इसी दिन हमारी शादी हुई थी। तो शादी के आज 15 साल हो गए हैं, और सच में विश्वास नहीं होता है कि देखते ही देखते इतना लंबा टाइम बीत गया। जब पीछे मुड़ के आप देखोगे ना, तो लगेगा अरे अभी तो जस्ट हुआ था। बट सच में बहुत लंबा टाइम हो चुका है। बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। मतलब सच में टाइम कैसे पार होता है ना, पता ही नहीं चलता है। तो हर साल इस स्पेशल दिन की शुरुआत करते हैं भगवान के दर्शन से। जी हाँ, हर साल कुछ करें ना करें, लेकिन भगवान के दर्शन करके ज़रूर आते हैं। सबसे पहले हम मंदिर जाते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कि हमेशा हम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और एक दूसरे के साथ रहें। तो आज है सैटरडे। प्रीत का स्कूल रहता है और सैटरडे को युग का ऑफ रहता है। तो प्रीत के स्कूल की तैयारियां मैंने कर ली है। लंच जो भी बनाना था, नाश्ता जो भी देना था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और टाइम हो गया है अब इसके निकलने का। तो वही ये निकल जाए, उसके बाद फिर मैं बाकी काम करूँगी। वैसे अभी ना फटाफट सारे काम करने हैं, क्योंकि टाइम पे मंदिर भी जाना है और धूप आपको पता है बाहर कितनी तेज़ हो रखी है। तो अभी घर के काम भी निपटाने हैं, मंदिर भी जाना है, तो कैसे क्या करूँ ना समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आज की मेरी प्लानिंग है ना कि जो सुबह के इम्पॉर्टेंट काम है, जिसे मैं छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती हूँ ना, वो फटाफट निपटा लूँ, और बाकी फिर जो बचेंगे वो आके ख़त्म कर लूँगी। तो ऐसे दोनों काम मेरे टाइम पे ख़त्म हो जाने हैं। और मंदिर तो जैसे भी टाइम पे जाना ही जाना है, भले ही घर के काम थोड़े बहुत मुझे स्किप करने पड़े, बट मंदिर टाइम पे जाना ही जाना है। और सुबह सुबह माँ के दर्शन हो जाएंगे, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो वही है, तो इसलिए फटाफट जो भी घर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना, वो फटाफट कर लेती हूँ। जैसे झाड़ू पोछा, वो तो करना ही करना है, क्योंकि मुझे घर में भी पूजा करनी है, तो वो तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। लेकिन बाकी जो होता है कि डस्टिंग करती हूँ डेली बेसिस पे, या फिर अदर भी, वो थोड़ा सा स्किप कर दूँगा मैं भी। जो मेन है, जैसे थोड़ा सा बेड को अरेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा जो सामान बिखरे पड़े हुए हैं उन्हें सेट कर देती हूँ। तो इस तरीके से ना थोड़ा बहुत घर साफ़ सुथरा लगने लगेगा। उसके बाद लास्ट में झाड़ू और पोछा। तो शुरुआत मैंने की है साफ़ सफाई की अपने बेडरूम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। और जब बिखरा हुआ ऐसे रहता है ना, तो बेडरूम बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा मेसी लगता है। और आप हमेशा गौर करिएगा, कितना भी आप साफ़ सफाई कर लो, लेकिन जब ऐसे चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं ना और अपनी जगह पे नहीं रहती है, तो वो ऑलरेडी घर को गंदा ही करती है। तो अगर आपको फटाफट अपने घर को क्लीन करना है ना, बिना मेहनत के, तो ये काम सबसे पहले आप करिए कि चीज़ों को उनकी जगह पे रखना स्टार्ट कर दीजिए, और जो इधर उधर फैले हुए सामान है ना, उनको समेटना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद ना आपको अपने घर में बहुत ही बड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा। आपको हमेशा अपना घर नीट एंड क्लीन मिलने वाला है, बस इस छोटी सी हैबिट्स के साथ। तो बस यही टिप्स मैं आज यूज कर रही हूँ कि फटाफट चीज़ों को समेटूँ और उनकी जगह पे रखूँ, जिससे अपने घर को फटाफट साफ़ और सुंदर बना सकूँ। तो इसी नियम के साथ पूरे घर को मैंने समेट लिया था, और अब जाकर घर थोड़ा सा साफ़ भी लग रहा था। अब बचा हुआ था सिर्फ ये लिविंग रूम। तो मुझे यहाँ डस्टिंग भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ये है लिविंग रूम। जब भी आप मेरे यहाँ इंटर करोगे ना, तो फर्स्ट में लिविंग रूम ही है। तो इसलिए इसे ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ। बाकी अंदर मैं डस्टिंग बाद में भले ही करूँ, लेकिन इसकी डस्टिंग करनी ज़रूरी थी। तो एक बार मैंने कपड़ा घुमा लिया। और वैसे डेली बेसिस पे डस्टिंग करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। उसके बाद लिविंग रूम को थोड़ा सेट करते हैं। पर्दों को सबसे पहले टाई करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में खिड़कियों को खोल देती हूँ, ताकि जो बाहर की ताज़ी हवा है ना, वो घर के अंदर आ सके और वापस से घर एकदम रिफ्रेश सा हो जाए। और सुबह सुबह धूप उतनी होती नहीं है ना, तो अच्छा लगता है। और ऐसे देखने में सच में लिविंग रूम बहुत प्यारा लगता है। हाँ, 10 बजे के बाद भले जब धूप तेज़ हो जाती है, तो खिड़कियाँ बंद कर देती हूँ और पर्दे वापस से लगा देती हूँ अच्छे से, ताकि जो धूप है वो प्रॉपर अंदर ना आ सके और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सके। क्योंकि जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना, तो उसके बाद अपने आप दिमाग में ये आना स्टार्ट हो जाता है कि इस गर्मी में कैसे मैं अपने घर को ठंडा रख सकूँ,
क्योंकि उतना हम शायद अफोर्ड भी ना कर पाएँ और उतना शायद हो भी नहीं पाए कि हर एक जगह, हर एक रूम में हम एसी लगा के रख सकें। तो इसलिए ना जो नेचुरल तरीके हैं कि कैसे किस तरीके से घर को ठंडा रख सकें, बस वही हम यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत घर ठंडा रहे। तो लिविंग रूम को मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया था, थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी तो वो भी मैंने कर ली थी। तो अब जाकर घर प्रॉपर अच्छे से साफ़ हो चुका है, बस लास्ट में बचा हुआ था झाड़ू और पोछा। तो जब आप इस तरीके से घर साफ़ कर लोगे ना तो झाड़ू में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, तो फटाफट मैंने झाड़ू किया और लास्ट में पोछा। जब आप एक प्लानिंग के तहत चलते हो ना कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे इस तरीके से काम करना है, तो आपका जो काम होता है ना घर का, वो एकदम परफेक्टली टाइम पे होता है। तो मेरी प्लानिंग भी आज काम आई और जो घर के काम थे ना एकदम परफेक्टली टाइम पे ख़त्म हो गए हैं। और मैंने सावर ले लिया था फटाफट, और अब फटाफट ये वाली साड़ी पहनती हूँ मरून कलर की, जो बहुत खूबसूरत लगती है, और रेडी होती हूँ मंदिर के लिए। तो मैं हो गई हूँ रेडी, ये भी हो गए थे रेडी, और युग आज घर में है तो वो भी रेडी हो गया था, उसे भी लेके जाएंगे हम मंदिर। और बाल मेरे थोड़े से भींगे हुए थे इसलिए मैंने खुले ही छोड़े। वैसे गर्मियाँ में मन नहीं करता है बिल्कुल बाल खुले छोड़ने की, लेकिन बहुत ज़्यादा भींगे हुए, अगर मैंने अभी रबर ऊपर लगा लिया ना तो फिर हेडेक हो जाना है, मतलब सर दर्द स्टार्ट हो जाना है। सो मैंने बाल खुले ही रखे हैं। और चलिए टाइम हो गया है तो फटाफट निकलते हैं माँ के दर्शन करने। तो फाइनली हम पहुंच गए थे मंदिर, और ये जो मंदिर है ना ये है माँ काली का, और ये रांची का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। और मैं खुद ही यहाँ फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। जी हाँ, इतने टाइम से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ क्योंकि एड्रेस ना अच्छे से पता नहीं था, क्योंकि ये मंदिर थोड़ा सा अंदर घुस के है तो समझ में नहीं आता था कहाँ से किधर से जाना है। लेकिन वो कहते हैं ना अगर आपके अंदर भक्ति भावना है ना तो फिर माँ का बुलावा आना ही आना है। तो फाइनली आज हम यहाँ आए हैं माँ के दर्शन करने। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फटाफट प्रसादी ले लेती हूँ और उसके बाद फिर पूजा करके आप लोगों से मिलती हूँ। तो माँ के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे और पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई थी, क्योंकि आज ना मंदिर में भीड़ बिल्कुल नहीं था, एकदम खाली सा था। तो पंडित जी ने तुरंत पूजा बहुत अच्छे से कर दी थी। और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए थे और आ गए थे नर्सरी, क्योंकि मैंने ना काफ़ी दिनों से इनको बोल के रखा था कि मुझे कुछ प्लांट्स लेने हैं। पॉट तो हमने उस दिन ले आया था बट प्लांट्स नहीं लाए थे। सो आज का दिन सबसे बेस्ट था, ये मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। सो हम यहाँ रुके थे और मुझे एक्चुअली ना 5-6 प्लांट लेने थे, तो वही मैं देख रही थी मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो कुछ मैंने निकाल के रखा था, तो फटाफट चलिए इसे लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रखी है और सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना, तो भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी हुई है। और उस खासकर युग भी है साथ में, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस धूप में अगर थोड़ी देर और हम रहे ना तो फिर तबीयत ख़राब हो जाना है। सो फटाफट यहाँ का काम निपटाते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। फाइनली घर पहुंच गए थे और घर आते आते ना 12 बज गए थे, और जो हालत ख़राब हो रखी थी क्या मैं बोलूँ, क्योंकि 10 बजे के बाद ही धूप इतनी तेज़ हो जाती है। और हम बाइक से गए थे, क्योंकि जिस जगह में मंदिर है ना वहाँ गाड़ी रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो हम बाइक से ही गए थे, तो और ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी और ज़्यादा गर्म हवाएं लग रही थी। लेकिन ना खुशी इस बात की थी ना कि जिस काम के लिए हम गए थे, जिस चीज़ के लिए हम गए थे, वो बहुत अच्छे से हो गया था। माँ के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। तो घर आने के बाद फिर थोड़ी देर तो मैं बैठी रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी, पता नहीं धूप की वजह से कि क्या। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े उपड़े चेंज किए हैं, नाश्ता किया है, और फिर से एक बार स्टार्ट मैंने कर दिया है अपने घर के सारे काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे, और अभी मुझे फटाफट इसे निपटाना है। तो सबसे पहले तो कपड़े में लेकर आ गई, जो मॉर्निंग में मैंने बालकनी में दिए थे वो सारे कपड़े सूख गए हैं, तो सभी को फोल्ड करके उनकी जगह पे रख देती हूँ। उसके बाद अभी हो रहे हैं शाम के 4, क्योंकि कपड़े फोल्ड करने के बाद ना मुझे खाना भी बनाना था दोपहर का। फिर प्रीत भी आ गया था स्कूल से, तो उसके बाद फिर एक अलग रूटीन हो जाता है। तो अभी जाकर अब निश्चिंत हुई हूँ।
तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि धूप भी अभी थोड़ी सी कम हो गई है। तो जो मैंने मॉर्निंग में पौधे लाए हैं ना, वो मुझे लगाने हैं अभी मेरे गमलों में, जो उस दिन मैं गमले लेकर आई थी उसमें। और मैं जब से गमले लाई थी ना, तब से मैं वेट भी कर रही थी कि कब मैं पौधे लेकर लाऊं और इन गमलों में लगाऊं। तो फटाफट पहले ये जो मिट्टी है ना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं और उसके बाद फिर गमले में डालेंगे और पौधे लगाएंगे। मेरी हेल्प करने के लिए ना ये भी आ गए थे, और ये बहुत अच्छे से प्लांट्स लगाते हैं, बहुत अच्छे से केयरिंग करना इनको आता है प्लांट्स की। उतना मुझे भी नहीं आता, मैंने थोड़ा बहुत सीखा है इन्हीं से, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था प्लांट से रिलेटेड। मुझे पता भी नहीं था बहुत सारे प्लांट्स के नाम, किन्हीं क्या बोलते हैं क्या नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको जिस चीज़ में रुचि हो ना, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, उसके बारे में आपको सारी नॉलेज रहती है। लेकिन जिस चीज़ की तरफ आपने कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया हो, तो उस चीज़ की तरफ आपका कुछ भी आपको अता पता नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं है। तो मुझे पहले उतना शौक़ नहीं था, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है प्लांट्स का, पौधे लगाने के, तरह तरह के फूल लगाने का। तो इसलिए अब कोशिश करती हूँ ना कि जितना हो सके प्लांट से रिलेटेड, पौधे से रिलेटेड बातें सीख पाऊँ, समझ पाऊँ कि कैसे किस तरीके से प्लांट्स को लगाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे इनकी केयरिंग करनी चाहिए, सब कुछ। तो बातों ही बातों में मेरे सारे प्लांट्स भी लग गए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। और इतनी टाइम से ना मैं अपने घर को संभाल रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, डेकोर कर रही हूँ। तो एक चीज़ ना बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर आपको अपने घर को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाना है ना, तो आप कुछ करो ना करो, लेकिन प्लांट्स ना अपने घर में ज़रूर ऐड करो। जी हाँ, जैसे जैसे प्लांट्स आप अपने घर में ऐड करते जाओगे ना, आपके घर की खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर के आएगी, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है आपका घर। तो प्लांट्स की ना यही खासियत होती है। तो इनकी हेल्प से ना सारे प्लांट्स लग गए थे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और थोड़ा बहुत बालकनी गंदा हो रखा है, तो उसे फटाफट झाड़ू कर देती हूँ। और इस वीडियो को ना फ़िलहाल यहीं एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो ब्लॉग है आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।